ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी। क्या पढ़ना है? वीबीटी पढ़ना है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में हम लोग को क्या पढ़ना है? बोलो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में हम लोग को पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है। समझ पा रहे हो? यानी वीबीटी पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे समझिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किस तरीके फॉर्मेशन बताता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे कि वीबीटी आखिर होता क्या है। इसमें दो चीज जरा सा समझ लीजिएगा। लिगेंड दो प्रकार का होता है। सबसे पहले लिगेंड समझ लीजिएगा, दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और एक जो दूसरा टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड क्या है, इसको जरा सा समझना है। ध्यान दीजिएगा। आपके घर में मान लो कुछ मेहमान लोग आए, ठीक है, कुछ मेहमान लोग आए हैं आपके घर में, और इन मेहमान लोगों को आपके घर में रहना है, ठीक है, 2-3 दिन के लिए आ रहा है मेहमान। तो अब मेहमान का क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है लोग क्या करता है, डिसाइड करता है कि किस तरीके से इनको रखना है। समझ पा रहे हो? हाँ, इज्जत से रखना है या बेइज्जत से रखना है, ठीक है ना। वो आप उन लोग के हरकत के वजह से क्या करते हो, आप डिसाइड करते हो कि आपको किस तरीके से रखना है, ठीक है ना। तो देखो, मेहमान लोग जो है आपके घर आएगा तो दो किस्म का मेहमान हो सकता है। एक को बोलते हैं मुअज़्ज़ज़। मुअज़्ज़ज़ मेहमान, खास, इंपॉर्टेंट मेहमान। हाँ, और एक जो मेहमान होता है, एक मेहमान कौन सा, गैर मुअज़्ज़ज़, चिरकुट टाइप, हर 2 दिन में झोला उठा करके चले आ रहे हैं, है कि नहीं। 2 दिन बाद झोला उठा के चले आ रहे हैं घर में, अपना दूसरे का घर को अपना घर समझ लिए हैं, है कि नहीं। कभी दादी का पान निकाल के खा गए, है कि नहीं। कभी हाँ, दूध लेकर के जो है खुद से चाय बनाना शुरू कर दिए, कभी कुछ कर दिए, कभी कुछ कर दिए, है कि नहीं। तो क्या बोलते हैं, चिरकुट मेहमान। हाँ, तो मान लो ये 2 आदमी आया, 2 किस्म का। तो अगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान आया तो मान लीजिए आपके पास कमरा है, क्या है, हाँ, कमरा है। कमरा में, एक कमरा में आपके पापा हैं, एक कमरा में आप हैं, एक कमरा में आपका छोटा भाई है, एक कमरा में आपके बहन है। तो आपकी मम्मी कहेंगे कि बेटा बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहा है, फूफा जीजा का लेवल का मेहमान आ रहा है, तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाँ, शेयरिंग करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, नहीं तो मेहमान नाराज होगा। तो क्या करोगे। तो पता चला ये लोग को क्या करना पड़ा, बोलो, ये भाई को इसके साथ आना पड़ा, मम्मी पापा छोटी बहन जो है वो अपना एक कमरा में आ गया, 2 कमरा के लिए क्या हो गया, 2 कमरा के लिए जगह आपको क्या करना पड़ा, खाली करना पड़ा। यानी आपको पेयरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
पेयरिंग करना पड़ेगा। पेयरिंग मतलब पहले अलग अलग रहते थे, अब इकट्ठे एक जगह रखना पड़ेगा ताकि 2 कमरा क्या किया जा सके, 2 या 3 कमरा खाली किया जा सके, ताकि ये मुअज्जज मेहमान लोग कहाँ रहे, बोलो इसमें आ जाए, कोई दिक्कत। अब आते हैं चिरकुट मेहमान के तरफ। तो मान लो चिरकुट मेहमान आया, ठीक है, हाँ, चिरकुट मेहमान आया और आप लोग पहले से पापा का कमरा, ठीक है ना, ये तुम्हारा कमरा, ये तुम्हारा छोटा भाई का कमरा, ये तुम्हारा छोटी बहन का कमरा, ठीक है ना। अब मम्मी बोली कि भाई मेहमान आ रहा है, चिरकुट मेहमान है, तो ये लोग से पूछा गया कि अपना अपना कमरा खाली करोगे, तो ये लोग कहेगा कि ना हम लोग अपना कमरा नहीं खाली करेंगे, यही काम है, अपना रूम खाली करे और दूसरे मेहमान को मतलब चिरकुटुआ सबको हम दे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। जिसको खाली करवाना है करवाए। तो क्या किया जाएगा, तो पता चला घर के बाहर एक ठो आउट हाउस है जिसमें नौकर वोकर रहता था सब, ठीक है ना। तो इन लोग को ले जा करके मड़ई टाटी स्टोर रूम टाइप का घरवा नहीं होता है, स्टोर रूम है कि नहीं, उसमें सारा बाहरन करें, सारा उसमें जो है चावल दाल पड़ा हुआ, उसी में एक ठो मम्मी बेड लगा करके चिरकुटुआ सबको कह कि अच्छा आप लोग इसमें आ जाइए, आउट हाउस में आ जाइए। समझ पा रहे हो बात को। तो ठीक उसी तरीके से लिगेंड होता है। एक लिगेंड को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब आएगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको पेयरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करना पड़ेगा, यानी कमरा खाली करना पड़ेगा। और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। जब वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको कमरा खाली करने का जरूरत नहीं है। कहोगे भाई अपना जहां रहना है रहो, ठीक है ना, हॉल में जो है प्लास्टिक बिछा के सुतो, हमको डिस्टर्ब मत करो, आसरा दे दिए वही बहुत बड़ी बात है कि नहीं, भीख मांगा कहीं का, है कि नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे, वीक फील्ड लिगेंड। क्या बोलेंगे, वीक फील्ड लिगेंड। आप कहीं बड़े आदमी बन जाइएगा, रिलेशन में ही अच्छे आदमी बनिएगा, बड़े आदमी बनिएगा, तो आप क्या कहलाइएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कहलाइएगा। कहीं जाइएगा तो अरे कहाँ बैठा है, कहाँ लेटा है, कहाँ सुता है, इनको मेहमान आए हैं। आप पढ़ाई लिखाई अगर नहीं करिएगा, ठीक है ना, छेनू लाल बन करके घूमिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। कहीं से गुजरिएगा तो लोग कहेगा कि वो देखो लानत जा रहा है कि नहीं। तो इसीलिए बोलते पढ़ाई लिखाई करिए, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। देखिए आपके पास अगर नॉलेज है, स्किल है, पैसा कमाने का सलाहियत है, तो हर जगह इज्जत होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनिएगा। और पढ़ाई लिखाई नहीं है और जिंदगी ऐसे ही आपका जीवन व्यापन हो रहा है, ठीक है ना, तो आप जीवन भर के लिए क्या कहलाइएगा, वीक फील्ड लिगेंड कहलाइएगा। कहीं कोई इज्जत नहीं होगा, है कि नहीं। बगैर दहेज का शादी होगा, भागी हुई लड़की आपके नसीब में मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें होती है। बात समझ, कह रहा है एगो इंशाअल्लाह, बताओ, हाँ कह रहा है इंशाअल्लाह है, हद हाल है। चलो तो देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है और वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है। यहां पे समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाँ क्या हुआ, कुछ तकलीफ आप लोगों को, कुछ दिक्कत है, समथिंग इज इचिंग है, कहाँ गया यार। हाँ छोड़ो, हाँ एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का। देखो सीएन, सीएन क्या है, बोलो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सीएन क्या है,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और इसमें क्या है, वीक फील्ड लिगेंड क्या है, Cl माइनस। और भी एग्जाम्पल हम आपको बाद में हम बताएंगे, सारा एग्जाम्पल का ये मिल पा नहीं रहा है, वो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, वो हमको दिखाना था आपको। हाँ, ये रहा, हम लिखवा देते हैं। CO, CN, EN, NH3, EDTA4 माइनस, NCS माइनस, H2O, C2O4 2 माइनस, और भी है, हाँ, OH माइनस, F माइनस, S2 माइनस, ये Cl माइनस। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है, यानी सबसे मजबूत लिगेंड कौन है, सबसे खतरनाक मेहमान CO है, उसके बाद Cn, फिर En, फिर NH3। देखो यहां तक ये पेयरिंग कर सकता है, क्या कर सकता है, पेयरिंग करेगा। यानी ये लोग अगर आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूम खाली करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग, एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है K4FeCN6, ये एक तो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें आपसे पूछता है, क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि ये कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है, कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, ठीक है। फिर पूछेगा कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, और फिर पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक नेचर क्या है। तो इन सबको हम लोग इसी के अंदर में कवर करेंगे, और ऐसे ही सवाल आपसे पूछा जाता है जनरली, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, K4FeCN6 है, तो इसको हम लोग जरा सा चेक करते कि आखिर ये बना कैसे, ठीक है, ये बनता कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको निकालना होता है कि इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। कैसे निकलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो 4 पोटासियम है, और क्या है, फिर आयरन है, फिर क्या है 6 Cn है, और ओवरऑल चार्ज कितना है बेटा, 0 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पोटासियम का आपको लिखवाए थे +1 होता है, आयरन का तो निकालना है, 6 Cn और Cn का कितना होता है, -1 होता है। तो देखो 4 + Fe-6 = 0, कितना होगा, Fe-2 = 0। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है, कितना है, +2 है। यानी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है। कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, +2 का मतलब कैटायन हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तो अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, ये स्टेप्स है, हालांकि स्टेप्स बताया नहीं गया है, हम अपने तरफ से ये स्टेप आपको लिखवा रहे ताकि आपको समझ में आए। तो देखो आयरन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, आयरन 26, इसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्लास 11th में हम लोग सीखे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत लोग 11 क्लास किए नहीं होंगे, क्योंकि उनके चिरकुट भैया जो भोपाल में चिरकुट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इनको सजेशन किए थे कि भाई 11th पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली क्या पढ़िए, 12th करिए, तो भोगिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने लोग करना जानते हैं,
बोलो, 12th क्लास में कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो जा करके मेरा लेक्चर है, रिकॉर्ड कर चुके, उसमें जाके क्या कर लीजिएगा, बोलो, उसमें जा करके सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखो आयरन है, समझिएगा, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6, 26 है इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d में कितना है 6 हो जाता है, 3d में क्या होता है 6 हो जाता है। अब हम लोग इसको रीअरेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रीअरेंज, यानी 1 वाले को एक पास, 2 वाले को एक पास, 1 वाले को एक पास, 2 वाले को एक पास, 3 वाले को एक पास करेंगे, 4 वाले को एक पास। तो देखो ये 3s2 3p6 है, अब फिर 3d6 यहाँ पे हमको क्या करना है, पास में लाना है, क्या करना है, पास कर देना है। तो देखो इसको रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा, बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब क्या करेंगे 3d6 आगे कर देंगे और 4s2 क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे, 4s2 क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। 4s2 के बाद आता है 4p, क्या आता है 4p, और क्या आता है 4d भी आता है, 4p और 4d खाली है, 4p और 4d क्या है, खाली है, उसके अंदर में किसी तरीके का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, खाली हवेली है, क्या है, खाली हवेली, आउट हाउस जिसको बोलते हैं वो वैसा ही है। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत, बोलो, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, मक्खा, हमको ऐसे मधुमक्खी जैसा दिख रहा है, लेकिन कलर इसका जो है ब्लू है। हाँ बताओ, हाँ हाँ छपरी मधुमक्खी सब में भी छपरी आ रही है, बताओ, ऐ पूरा बॉडी उसका कलरफुल था, हाँ हाँ छपरी मधुमक्खी, बताओ, यूजलेस, ध्यान दोगे, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहां पे क्या है 2+ है, क्या है, बोलो 2+ है, ध्यान दीजिएगा। तो 2+ का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, रिमूव। ये रिमूव कहां से होगा, लास्ट सेल से होगा, कहां से होगा, लास्ट सेल से। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से रिमूव हो गया, 2 है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे, वहां से 4s 4p 0 और 3d 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो, कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे जरा सा समझना, क्या समझना है, अब इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। यहां पे जरा सा देखो, ये डी से स्टार्ट करना है डायग्राम बनाना, कहां से, डी से। तो देखो डी ऑर्बिटल में 5 घर होता है, डी ऑर्बिटल में कितना घर होता है, 5 ऑर्बिटल होता है, आप पढ़े थे 11th में, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, 5 घर होता है। एस में बताओ कितना होता है, 1 घर होता है। पी में कितना होता है, 2, और डी में फिर कितना होता है, फिर 5 होता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? पी में 3 होता है। तो जरा सा देखो डी में इलेक्ट्रॉन कैसे भरती है, हंस रूल के अकॉर्डिंग भरती है, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6 है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये आयरन का इस तरीके से है। अब देखो बॉन्डिंग करने के लिए कौन आ रहा है, Cn आ रहा है, बॉन्डिंग करने के लिए कौन आ रहा है, Cn आ रहा है, उसके अंदर में बॉन्ड करने के लिए, ध्यान दोगे। तो Cn आया, कौन आया, Cn आया।
सीएन कैसा मेहमान है? बोलो, चिरकुट है या मुअज्जज है? मुअज्जज मेहमान है। यानी सीएन जब आएगा तो भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, सीएन आएगा तो उसके लिए कमरा आपको खाली करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को? क्या करना पड़ेगा? कमरा खाली करना पड़ेगा। तो इन लोगों को कहा जाएगा कि भाई अपना अपना जगह छोड़िए। तो ये इधर आया, क्या होगा? ये ऐसे घूम, इसके साथ पेयरिंग हो गया ना। तो ये भाई साहब क्या हो गए? बोलो, ये खाली हो गए। फिर क्या होगा? ये इसको कहा जाएगा भाई तुम इसके साथ पेयरिंग हो जाओ। तो ये भी भाई साहब क्या हो जाएंगे? यहाँ से कमरा खाली करेंगे और इसके साथ क्या हो जाएंगे? इसके साथ पेयरिंग हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो, कोई प्रॉब्लम? 2 कमरा खाली हो गया। अब इन लोग को बैठाया जाएगा, ये इसमें चले जाएंगे, ये भाई साहब इसमें चले जाएंगे। कहाँ से जा रहे हैं? इसमें से जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये इतना कर दिए। इसके पहले यही लोग थे जो मुकामी थे इसमें के। ये नए लोग इसमें आए तो ग्रीन से हम बाउंड्री मार दिए। अच्छा, ये किस में जाएंगे? हाँ, ये इसमें आएंगे, ये इधर में और ये इधर में। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बोलिएगा, कोई मसला, कोई परेशानी? ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा सा ध्यान दोगे। ये इधर में इस तरीके से ये हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा कि क्या क्या पूछ रहा है आपसे? हाँ, पूछ रहा है कि भाई कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो, कॉम्प्लेक्स का 2 नेचर होता है। कॉम्प्लेक्स का कितना नेचर होता है? कॉम्प्लेक्स का 2 नेचर होता है। कौन कौन सा 2 नेचर होता है? एक को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक को बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ये इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल क्या है, इसको जरा सा समझिएगा। इनर ऑर्बिटल और एक क्या होता है? बोलो, आउटर ऑर्बिटल, ठीक है ना। इनर ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं लो स्पिन। क्या बोलते हैं? लो स्पिन। इनर ऑर्बिटल, इसका नाम क्या है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका? बोलो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और एक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, एक को बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन। एक को क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिएगा। तो कब इनर ऑर्बिटल और कब आउटर बनता है इसको समझिएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया है, यानी मुअज्जज मेहमान आया है, तो क्या करेगा मुअज्जज मेहमान? मुअज्जज मेहमान देखो, ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल 2 बार आया है। डी ऑर्बिटल कितना बार है? 2 बार है, एक 3D और एक 4D। इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल। और इसको क्या बोलेंगे? इस वाले को इनर ऑर्बिटल। तो इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कब भरा जा रहा है? जब मुअज्जज मेहमान आ रहा है, कहा कि हट जगह दे, घसक अंदर। तो ये Cn ना करके यहां बैठ गया है, यहां बैठ गया, समझे। अगर यहां जगह नहीं मिलता तो कहां से स्टार्ट होता भरना? यहां से भराता तो आगे पहुंचता। समझ पा रहे हो? तो ये पेयर कर दिया है, अंदर आ गया है, यानी अंदर वाले डी ऑर्बिटल में भर्ती हो गया है। भर्ती अंदर वाले डी ऑर्बिटल से हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता, क्या होता? बोलो, वीक फील्ड लिगेंड होता अगर, तो वो कहां पे जाता? उसको हम लोग बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल, यानी आगे वाले डी ऑर्बिटल में जाता है। उसका भी एग्जांपल हम लोग करेंगे। तो यहां पे क्या है? Cn है ना, तो Cn क्या है? बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। क्या है?
स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयर करवा दिया है, तो पेयर करवा दिया तो अंदर आया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, बोलो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है, बोलो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। समझ पा रहे हो, ये पहला है, ये पहला, ये दूसरा, ये आपका तीसरा, और ये वाला चौथा। तो बताओ कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है, बोलिए कॉम्प्लेक्स का नेचर, कॉम्प्लेक्स नेचर जो है वो कैसा है, बोलो इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन, क्या है, लो स्पिन। कोई दिक्कत यहां पे। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है दूसरा सवाल, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या पूछ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान दीजिएगा। तो यहां देखो भराया कैसे है, यहां ग्रीन लाइन हम बाउंड्री मार दिए थे जहां से भरा जा रहा है। तो देखो इस ऑर्बिटल को आप क्या बोलोगे जिसमें गया था भराने, डी ऑर्बिटल है क्या, ये भी क्या है, डी ऑर्बिटल है। ये वाला क्या है, एस है। ये वाला क्या है, पी है। ये वाला क्या है, पी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डी टू, डी कितना है, टू, एस है, और फिर क्या है, पी टू है। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो जाएगा, बोलो हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा, बोलो डी टू एस पी टू, डी डी टू एस पी टू हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो। अगला क्या है, अगला है कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है, ज्योमेट्रिकल शेप पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल शेप पे हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा ज्योमेट्रिकल शेप, यहां पे समझिएगा। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल कहलाएगा। dsp2 होगा तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर कहलाएगा, ठीक है ना। sp3d2 अगर होगा तो क्या कहलाएगा, बोलो ऑक्टा हेड्रल कहलाएगा। और अगर और अगर बोलो डी d2sp2 अगर होगा तो क्या कहलाएगा, वो भी ऑक्टा हेड्रल कहलाएगा। समझ पा रहे हो। तो बताओ ज्योमेट्री क्या है, बोलो इसके हिसाब से क्या होगा, बोलो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ऑक्टा हेड्रल कहलाएगा। ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टा हेड्रल कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं मैग्नेटिक नेचर, नेक्स्ट क्या हमारा, बोलो मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर, दो तरीके का मैग्नेटिक नेचर होता है, एक को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, एक को बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। अगर आपका सारा ऑर्बिटल भरा हुआ है, पेयर्ड है, सारा क्या है, पेयर्ड है, भरा हुआ है, तो डाईमैग्नेटिक। और एक भी अगर खुला हुआ होगा, एक ही भी अगर खाली ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो बताओ देख करके क्या दिखाई दे रहा है, डाई है या पैरा है, डाई मैग्नेटिक है, क्योंकि सब क्या है, पेयर्ड है। सारा इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। तो सारा इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सारा इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड होगा तो क्या कहेंगे, बोलो इट इज, बोलो डाई मैग्नेटिक। सिंस ऑल पेयर्ड, सभी क्या है, बोलो पेयर्ड है, तो क्या कहेंगे, बोलो डाई मैग्नेटिक कहेंगे। कोई दिक्कत यहां पे। एक एग्जाम्पल और करते हैं, उससे दूसरे टाइप का जो होता है कंपाउंड वो भी आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड टाइप करते हैं यहाँ पे, उससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो
ध्यान दीजिएगा, ये पेयर्ड नहीं कर पाता है, ये यहीं तक पेयर्ड करेगा, ये नहीं कर पाता है। ध्यान दीजिएगा। तो अगला एग्जाम्पल है, अरे सही था, पेयर्ड था वो, गड़बड़ कर दिए। हाँ, यहाँ तक ये पेयर्ड कर लेता है। अगला एग्जाम्पल है, COF6। Na3CO F6। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एग्जाम्पल है, इसमें क्या बताना है आपको, बोलो। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो हम अभी पढ़ा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
हाँ, तो अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से सेवा का मौका दीजिए। हाँ, ये मौलाना लोग भी जो है मतलब इंशाल्लाह माशाल्लाह क्या है, ऐसा लगता है मतलब एकदम मोजज क्लास ले रहे हैं। अब एक ठो मौलाना साहब नहीं आए हैं, एक ठो आए हैं, एक ठो ये भी हैं, हम खुद अंडर कवर। कौन? हाँ, हम अंडर कवर हैं, अंडर कवर। देखे पहुंचे थे तुम्हारे गांव, अंदरूने मुल्क पहुंच गए, घर वाला किसी को पता नहीं चला, अंदर तहरीक एकदम यहूदी साजिश, वही साजिश रच रहे एकदम, है कि नहीं? बाबा लोग का मीम्स बना रहे हैं। दर्द वाली जगह पे हाथ रख दीजिए और कहिए बाबा साहब की घोड़ी, फिर वो काली रात, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आजकल नहीं आ रहा मीम्स? अरे देखते नहीं हो तुम लोग? एक तो बाबा जानी है, सरहद पार वाले बाबा जानी, नहीं देखे हो? हाँ, खैर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दोगे? हाँ, तो इसका एग्जाम्पल जरा सा देखो क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, बोलो? हाँ, 3Na है, ये कोबाल्ट है, क्या है? कोबाल्ट है। और 6 फ्लोरीन है, फ्लोरीन का -1 होता है, क्या होता है? -1। और ओवरऑल चार्ज 0, तो 3 ये +1 होता है कोबाल्ट। और अच्छा, ये पहले लिख दिए थे क्या? फ्लोरीन है। हाँ, तो कितना हो गया, बोलो? 6 × -1, तो 3CO, -6 = 0, तो CO बता दो कितना हो जाएगा, उस साइड में +3 हो जाएगा, कितना होगा? +3। अब देखो कोबाल्ट का कितना है, तो देखो हम आपको सीधे लिख ही देते हैं। स्कूल टीचर बहुत कड़ियल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। अब इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है, एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। तो बताओ कौन सा है? कोबाल्ट है। कितने नंबर पे बेटा? 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और फिर 3d7 हो जाएगा। रीअरेंज कर लेते हैं, क्या करेंगे? री अरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंजमेंट पे क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7 और 4s2 हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लेना होगा? CO कितना है? CO 3+ है। कितना है? 3+, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? 3 निकालना है। तो 3 कहां से निकालोगे? 2 ठो तो यहां से साफ कर दोगे और एक यहां से निकालोगे, तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 हो जाएगा। और 4s कितना होगा? 0। 4s के आगे भी होता है क्या? 4p होता है, खाली हवेली, आउट हाउस, गैर मुअज्जज लोगों के लिए। और कौन सा है, बोलो? 4d नहीं, अरे 4d है, हाँ 4d, हाँ 4d0। पुलिस आया है, हैं? तुम लोग कुछ कांड करके भागा है, हैं? मीम सुन करके? वो 11 क्लास वाले एक ठो को बोले हम कि
ध्यान दोगे तो यहां पे देखो ये डी है क्या, तो डी से हम लोग को बनाना होता है कितना घर है, 1 2 5 घर। एस में कितना है 1, पी में कितना है 3 घर है, और डी में कितना है, डी में अगेन आपका 5 घर है। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। अब किसको लेकर के आओगे, फ्लोरीन को ले, अच्छा पहले से इसमें है ना 1 2 3 4 5 और ये 6, फ्लोरीन को लेके आए हो, किसको लेकर के, फ्लोरीन को लेकर के आओ। कितना फ्लोरीन है बोलो, 6 फ्लोरीन है। कितना है 6 फ्लोरीन। बताओ फ्लोरीन मोजज है या चिरकुट, चिरकुट मेहमान आएगा तो उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं होगा। जाओ आउट हाउस में, अपना कमरा हम खाली नहीं करेंगे, फुटा देगा तो कहां जाएगा मजबूरन, इधर गया, इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, और ये वाला इधर गया। समझ पा रहे हो बात को, आगे बढ़ गया, इसमें जगह नहीं मिला, यानी इनर में जगह नहीं मिला। कहां पे मिला है जगह, आउटर में जाना पड़ गया है। तो बताओ कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, बोलो आउटर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आउटर कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, हाई स्पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ पे आउटर हो गया। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या बताना है, बोलो हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन देखो ये एस है क्या, ये भी पी, ये भी पी, ये भी पी, ये डी और ये डी, क्या हो जाएगा एस पी कितना है 3 और डी कितना है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। अच्छा बताओ शेप क्या होगा, ज्योमेट्रिकल शेप ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल था ना, लिखवाए थे, कहां है, यहां पे कहीं लिखवाए थे आपको, हाँ यहाँ पे लिखवाए थे, 2 का ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब बताओ अब क्या बताना है, बोलो मैग्नेटिक नेचर बताओ, डाई होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर दिख रहा है, कहां कहां अनपेयर्ड है, ये जो पेयर नहीं होने दिया वो सब क्या है, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड का मतलब क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलिए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, 2 एग्जाम्पल आपके लिए काफी है, 2 एग्जाम्पल और कल करना है, ठीक है, हाँ।